सो हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन देखने वाले हैं बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स, ये बायोमोलिक्यूल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड अच्छा भी है। ठीक है, एंड इम्पोर्टेंट भी है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर वन है तुम्हारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस ले रहे पहले अपन। ठीक है, इसके साथ साथ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, अब टेक्स्ट बुक है तुम्हारे पास तो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ डिक्टेट कर रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया है और पूछा है इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, ये लिखना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन दिया है CH2OH, आगे दिया है CO, आगे दिया है CHOH 4 टाइम्स। ठीक है, एंड आगे दिया है CH2OH। ठीक है, काफ़ी सिंपल एग्जाम्पल है। और पूछा है इज एन एग्जाम्पल ऑफ अल्डोहेक्सोस, अल्डोहेप्टोस, कीटोटेट्रोस या कीटोहेप्टोस। ठीक है, अब चेक करो। सबसे पहले तो इसमें फंक्शनल ग्रुप तुमको कहाँ दिख रहा है, सबसे पहले ये चेक करो। अब फंक्शनल ग्रुप तुमको ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है। ठीक है, CO, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये अच्छा खासा तुमको फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है कीटोन। ओके, कीटोन है, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब कितने कार्बन है चेक करो। 1 2, यहाँ पे 4 है तो 2 और 4 6, 1 7, मतलब कीटो फंक्शनल ग्रुप है और 7 कार्बन है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, जो है कीटोहेप्टोस, कीटोहेप्टोस। ओके, क्लियर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है ओपन चेन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज डज नॉट कंटेन। ठीक है, अब सबसे पहले ओपन चेन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज तुमको पता होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, ओपन चेन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। अभी ओपन चेन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या होगा, देखो ओपन चेन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज का कुछ ऐसा। सी, पहले तो सी 6 कार्बन लिख दो, 3 4 5 6, ये 6 कार्बन हो गए ग्लूकोज के। ओके, फर्स्ट कार्बन पे रहेगा अल्डिहाइड ग्रुप, लास्ट कार्बन पे रहेगा CH2OH ग्रुप। सेकेंड कार्बन पे OH इधर, थर्ड कार्बन का जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, फोर्थ इधर, फिफ्थ इधर, H इधर, H इधर, H इधर एंड H इधर। हो गया, ये हो गया ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब इसने पूछा है ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज डज नॉट कंटेन, क्या कंटेन नहीं करता। पहला ऑप्शन है फॉर्माइल ग्रुप, फॉर्माइल ग्रुप मतलब COH ग्रुप, ये तो कंटेन करता है, तो ऑप्शन 1 तो नहीं हो सकता। सेकंड बोला है एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही इसका आंसर है, फिर भी नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं क्यों गलत है। प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसने नेक्स्ट ऑप्शन दिया है। अब ये तो रहा प्राइमरी OH ग्रुप, मतलब प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और लास्ट ऑप्शन दिया है सेकेंडरी OH ग्रुप। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है जो सेकेंडरी OH ग्रुप्स रखते हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट है, इट डज नॉट कंटेन एनोमेरिक। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब ये एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है, एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसका आंसर है नो डाउट। बट व्हाट इज एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जब तुम लोग इसका क्लोज चेन स्ट्रक्चर देखोगे, जब क्लोज चेन स्ट्रक्चर में जो कार्बन नंबर 1 होता है, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन होता है ग्लूकोज का, उसके पास एक OH ग्रुप होता है जिसको अपन बोलते हैं एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, देखो उसका स्ट्रक्चर भी बता देते, तो वो कुछ ऐसा होता है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन हो गए। ठीक है, अब फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन, ये रहा फिफ्थ कार्बन, इन लोग के बीच में बॉन्डिंग होती है, साइक्लिक बॉन्डिंग। ठीक है, O, यहाँ पे जो CH2OH है नो डाउट, यहाँ पे एक OH आ जाता है, ये एक H, ये OH तो फिक्स है, इसको कुछ नहीं होगा। ये वाला OH भी फिक्स है, ये वाला OH भी फिक्स है, ये वाला H भी फिक्स है। ठीक है, तो ये वाला जो कार्बन नंबर 1 है, ये जो OH ग्रुप है, इसको बोलते हैं एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्योंकि ये कार्बन को बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन, ये कार्बन को बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, एनोमेरिक कार्बन। अब ये स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर कैसे बना, ये इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने का प्रोसीजर है। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में अच्छे से दिया है, नहीं समझा रहेगा तो कमेंट करो, इसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। अब चलते हैं थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू CH2 NH2 COOH। ठीक है, एक अल्फा अमीनो एसिड दिया है और पूछा है कि इसको कौन सी चीज़ें अप्लाई नहीं हो सकती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है न्यूट्रल अमाइनो एसिड, अप्लाई होता है L अमाइनो एसिड। ठीक है, एग्जिस्ट है ज्विटर आयन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा नो डाउट।
नेचुरल अमाइनो एसिड, एसिड इज नेचुरल अमाइनो एसिड। अब ज्यूटरायन का क्या है देख लो। ज्यूटरायन किसको बोलते हैं? ज्यूटरायन बोलते हैं कि ये एसिडिक हाइड्रोजन अगर ये बेस नाइट्रोजन के पास चला जाए तो ये कुछ ऐसा एग्जिस्ट हो जाएगा, CH2NH3 प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा COO माइनस। और कोई भी अमाइनो एसिड हमेशा ज्यूटरायन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये तो इसका ऑप्शन नहीं बन सकता, तो एक ही ऑप्शन इसका करेक्ट है, ऑप्शन बी, दैट इज एल अमाइनो एसिड। अब ये एल अमाइनो एसिड क्या होता है? एल अमाइनो एसिड एंड डी अमाइनो एसिड, टोटल 2 टाइप के अमाइनो एसिड को अपन क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। अब ये जो COOH है, ये जो अल्फा कार्बन है, एंड ये जो NH2 ग्रुप है, एंड ये एक H, तो ये एक कायरल कार्बन है। अब कायरल कार्बन के NH2 अगर राइट हैंड साइड है तो उसको बोलेंगे D, और यही NH2 अगर कायरल कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड है, अगर ये ऐसा रहता, कायरल कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड में रहता, ठीक है, तो अपन इसको बोलते एल अमाइनो एसिड, अपन इसको बोलते एल अमाइनो एसिड, ठीक है। लेकिन ये डी एंड एल कब बोलेंगे? जब कायरल कार्बन होगा। यहाँ पे तो कार्बन ही कायरल नहीं है, क्योंकि कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। कायरल कार्बन किसको बोलेंगे? कार्बन के सारे एटम्स अलग अलग होने चाहिए। यहाँ पे तो 2 एटम सेम हो गए, तो ये कायरल होगा ही नहीं, तो एल इसको अप्लाई ही नहीं करेगा सिस्टम। तो करेक्ट आंसर इज बी, एल अमाइनो एसिड, ओके। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पूछा है ट्रिप्टोफैन इज कॉल्ड इसेंशियल अमाइनो एसिड बिकॉज। ऑप्शन 1 दिया है इट कंटेन्स एरोमेटिक न्यूक्लियस, ऑप्शन 2 दिया है इट इज प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन प्रोटीन, ऑप्शन 3 है इट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी, एंड ऑप्शन 4 है इट इज इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट और एंजाइम्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है, इसको इसेंशियल अमाइनो एसिड इसलिए बोलते हैं, इसेंशियल अमाइनो एसिड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी, इट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी, इसका करेक्ट आंसर है। इसेंशियल अमाइनो एसिड का डेफिनेशन ये है, ऐसे अमाइनो एसिड को इसेंशियल अमाइनो एसिड बोलते हैं जो ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, जो ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, और जो ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज करती है उसको बोलते हैं नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया डाइसल्फाइड लिंक गिव्स राइज टू द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। तो ये भी इसका डेफिनेशन ही है टर्शियरी स्ट्रक्चर का, कि टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनता है डाइसल्फाइड लिंक की वजह से, ठीक है। तो टर्शियरी प्रोटीन इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। इसका डेफिनेशन है टर्शियरी प्रोटीन का, कि टर्शियरी प्रोटीन में कौन से टाइप के बॉन्ड होते हैं, तो उसमें से एक बॉन्ड होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। लास्ट दिया है RNAs, लास्ट क्वेश्चन है RNAs। अब RNAs में ये क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन कैसे दिए ध्यान से देखना। ये जो क्वेश्चन है RNAs, ठीक है, RNAs, पहला ऑप्शन दिया है AU बेस पेयरिंग, सेकंड ऑप्शन दिया है PS बैकबोन, थर्ड ऑप्शन दिया है डबल हेलिक्स, एंड लास्ट ऑप्शन दिया है GC बेस पेयरिंग, ओके। अब RNA में टोटल 4 टाइप के बेस होते हैं, तुमको पता है कौन से बेस होते हैं। RNA में टोटल 4 बेस होते हैं, ठीक है, एडिनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। अगर DNA रहेगा तो U की जगह पे T आ जाएगा, थाइमिन आ जाएगा, ठीक है। तो अभी RNA में 4 बेस होता है। अब बॉन्डिंग किसके बेस के बीच होता है ये भी तुमको पता है, A और U के बीच में बॉन्डिंग होता है, और G एंड C के बीच में बॉन्डिंग होता है, ठीक है। तो AU बेस पेयरिंग होता है, GC बेस पेयरिंग ये भी होता है, PS बैकबोन, कोई भी न्यूक्लियोटाइड चाहे वो RNA हो DNA हो, कोई भी न्यूक्लियोटाइड में बेसिक बैकबोन होता है उसका फॉस्फेट शुगर, ये उसका बेसिक बैकबोन होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 3 ऑप्शन करेक्ट है, 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है एंड 4 भी करेक्ट है। तो RNA हैज, ये क्वेश्चन
अगर है तो इसका 3 करेक्ट आंसर निकल सकता है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा बोलता है आरएनए डज नॉट हैज, आई थिंक ये प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, आरएनए डज नॉट आना चाहिए, आरएनए डज नॉट हैज, तो उस टाइम पे उसका आंसर बनेगा डबल हेलिक्स, क्योंकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड नहीं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है, एनआरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो डबल हेलिक्स इसका आंसर बनेगा अगर ये आरएनए डज नॉट हैज पूछेगा। लेकिन आरएनए हैज पूछेगा तो तीनों ऑप्शन इसको करेक्ट अप्लाई करता है। एयू बेस पेयरिंग भी है, पीएस बैकबोन भी रखता है, जीसी बेस पेयरिंग भी रखता है, ठीक है। तीनों इसके अप्रोप्रिएट आंसर्स हैं और एक भी आंसर को रॉन्ग नहीं बोल सकते। आरएनए में तीनों चीज होती है, ठीक है। तो अगर आरएनए डज नॉट हैज आया तो ही इसका आंसर डबल हेलिक्स बन सकता है, ठीक है। चलो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। गिव साइंटिफिक रीजंस, तुमको रीजन देने हैं, ओके। पहला क्वेश्चन है द डाइसैकेराइड सुक्रोज गिव्स नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट व्हाइल द डाइसैकेराइड माल्टोज गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। अब तुमको माल्टोज एंड सुक्रोज के स्ट्रक्चर पता होने चाहिए इसके लिए, ठीक है, तभी तुम लोग आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो, नहीं तो रट्टा मारो आंसर्स का कुछ मतलब नहीं निकलता, थोड़े टाइम तक रटोगे फिर भूल जाओगे, ठीक है। हम देखते हैं सुक्रोज का स्ट्रक्चर। पहले देखते हैं अपन सुक्रोज का स्ट्रक्चर। सुक्रोज का जो स्ट्रक्चर है बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सुक्रोज का जो स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है। एंड एक साइड देखते हैं अपन माल्टोज का स्ट्रक्चर, एक साइड देखते हैं अपन माल्टोज का स्ट्रक्चर। सुक्रोज एंड माल्टोज, इसने पूछा है कि जो सुक्रोज है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और जो माल्टोज है ये रिड्यूसिंग शुगर है, ऐसा क्यों, एक्सप्लेन करो। तो तुमको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों है, सुक्रोज जो है ये नॉन रिड्यूसिंग क्यों है एंड जो माल्टोस है ये रिड्यूसिंग क्यों है, ऐसा तुमको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो अपन एक्सप्लेन करते हैं इसके स्ट्रक्चर को। सुक्रोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सुक्रोज का स्ट्रक्चर बना होता है दो सब यूनिट से, मतलब दो मोनोसेकेराइड से बना होता है, ठीक है। सुक्रोज बना होता है दो मोनोसेकेराइड यूनिट से, ओके। देखो अपन इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर होता है इसका ऐसा, OH H OH H OH H H एंड CH2OH। और ये जो है ये इधर आएगा, ये इधर आएगा कार्बन नंबर X, CH2OH 1 2 3 4 5, थर्ड नंबर का OH ऊपर H नीचे, फोर्थ का OH नीचे H ऊपर, फिफ्थ का H नीचे CH2OH ऊपर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बन गया सुक्रोज का, ओके। ये स्ट्रक्चर बन गया सुक्रोज का। अभी यहाँ पे रहेगा H, तो तुमको चेक करना है ये कार्बन एंड ये कार्बन, तो इसका OH ग्रुप या तो इसका OH ग्रुप, दोनों में से किसी एक का भी OH ग्रुप फ्री है क्या? दोनों में से किसी एक का भी OH ग्रुप फ्री है क्या? तो OH ग्रुप दोनों में से किसी एक का भी फ्री नहीं है। अगर किसी एक का भी OH ग्रुप फ्री नहीं है तो ये टॉलरेंस को रिड्यूस नहीं करेगा, इसलिए अपन इसको बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो क्वेश्चन था क्यों रिड्यूस नहीं करेगा, तो उसका आंसर है रिड्यूस इसके लिए नहीं करेगा बिकॉज इट डज नॉट कंटेन अ फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप or you can say it does not contain a free OH group at carbon 1 of alpha D glucopyranose or at carbon 2 of बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोस। ध्यान से सुनना मेरा स्टेटमेंट, इट डज नॉट कंटेन अ फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट कार्बन 1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोस और एट कार्बन 2 ऑफ बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोस, ओके। अब बात करते हैं माल्टोस की। माल्टोस में ऐसा क्या हो जाता है, देखो माल्टोस का स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा, ये OH ये रहा ऐसा, ठीक है। यहाँ पे रहेगा OH H OH H OH H, ओके। अभी कार्बन 4 आ गया, इधर H इधर O, ये ऐसा, ये O
ये बन गया इधर सेकंड नंबर पे OH नीचे, H ऊपर, OH ऊपर, H नीचे, यहाँ पे OH नीचे, H ऊपर, H नीचे, CH2OH ऊपर, ये बन गया माल्टोस, ये बन गया माल्टोस CH2OH। ठीक है, अब तुमको चेक करना है ये वाला कार्बन एंड ये वाला कार्बन। अब मैं वही कार्बन एटम सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं वही कार्बन एटम सिलेक्ट कर रहा हूँ जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एज वेल एज वो एनोमेरिक कार्बन है, एज वेल एज वो एनोमेरिक कार्बन है। ध्यान से सुनना, एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, अब ये ग्रुप में एनोमेरिक कार्बन कौन है? ये वाला कार्बन एनोमेरिक कार्बन है। ठीक है, और ये ग्रुप में एनोमेरिक कार्बन कौन है? ये एनोमेरिक कार्बन है। अब ये एनोमेरिक कार्बन का एक OH ग्रुप तो फ्री है। अब ये OH ग्रुप फ्री है, तो अगर यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हुआ तो हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये अल्डिहाइड प्रोड्यूस करेगा और अल्डिहाइड टॉलेंस को रिड्यूस कर देगा। देयरफॉर माल्टोस इज कॉल्ड एज अ रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, लेकिन सेम चीज सुक्रोज में नहीं होती, क्योंकि ये भी एनोमेरिक कार्बन है, ये भी एनोमेरिक कार्बन है, और दोनों ही एनोमेरिक कार्बन का OH ग्रुप फ्री नहीं है, इसके लिए यहाँ पे रिड्यूस नहीं हो जाता, लेकिन यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। इसलिए माल्टोस को रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं और इसको रिड्यूसिंग शुगर नहीं बोलते। ठीक है, तो याद रखना, ये वाले मॉलिक्यूल का एनोमेरिक कार्बन का OH ग्रुप फ्री है, इसके लिए ये रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, therefore it is called as a reducing sugar, ये टॉलेंस को रिड्यूस कर देता है। ओके, therefore it is called as a reducing sugar। अभी स्ट्रक्चर्स, अगर तुमको डाउट है सर स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं क्या, तो मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर याद रहेगा तो सिंपल है, और याद नहीं रखना है, उसको बनाना है एक्चुअली। ठीक है, और अगर तुमको नहीं पता कि स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं, देन कमेंट करो, उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा एकदम सिंपल मेथड स्ट्रक्चर बनाने का। ओके, थैंक यू।